धोती भी दो, धोती धोती। हाँ गंगा जी मैंने तो रुपया उतना लगा ही तक और रुपया लगाने जा रहा है बर्बाद कर। देखिए अच्छा जमीन पे रहे बस आइए। अरे हाँ वहाँ तो हम दिलाएंगे। आप लोग तो जनप्रतिनिधि आप भी है ना, आपका दिक्कत है तो हमारे पास आइए और हमारे पास आइएगा तो हम आपके लिए लड़ेंगे। जो अच्छा जमीन सरकार का है, वो सरकार का अच्छा जमीन है, रहने लायक है, आप लोग सब जाकर वहाँ कब्जा कर लीजिए। कोई सरकार अपना कपार में लेके जाएगा? आप ही का है, वहाँ कब्जा कीजिए, बाकी हम हैं, आप कब्जा कीजिए, हम पेपर दिलाएंगे। चारों साइड आप देखिए किलोमीटर में पानी फैला हुआ है, किलोमीटर में लोग बेघर हो चुका है, बांध पे रह रहा है, छत पे रह रहा है। जितना हो सकता पार्टी की तरफ से जो हम लोगों ने मदद वगैरह सब किया है और आगे भी मदद जो है हम करेंगे। और हमने जिला पदाधिकारी से बात किया, एसडीओ से, बीडीओ से भी बात हमने किया है तो वहाँ पे जो डॉक्टर का जो व्यवस्था नहीं है वो डॉक्टर का व्यवस्था करे, खाना पीना का सही से व्यवस्था करे। जवनिया गांव कई दिनों से डूब गया है लेकिन यहाँ कोई स्वास्थ्य सुविधा नहीं है। इस पे हम स्वास्थ्य मंत्री से भी बात करेंगे और इस पे हमने विभाग को अलग अलग बात किया, उसको हम लोग दूर करेंगे। नमस्कार, आप लाइव बिहार देख रहे हैं। मैं हूँ राजमोहन तिवारी। देखिए, भोजपुर का जवैनिया गांव इन दिनों काफी ज्यादा चर्चा में रहा है। गंगा नदी में कटाव के वजह से ये गांव विलुप्त होने के कगार पर खड़ा हो गया है। बड़े बड़े जो घर हैं वो गंगा नदी में विलीन हो चुके हैं और ऐसे में वहां के लोगों के सामने जीने और मरने की समस्या खड़ी हो गई है। लोग सड़कों पर रहने को मजबूर हो गए हैं और इस भयंकर त्रासदी के हालात में सरकार के तरफ से कितनी मदद हो पाई है ये हर किसी ने देखा है। कितने मंत्री वहां पहुंचे, कितने नेता वहां गए हैं और कितने लोगों की मदद वो कर पाए ये किसी से छुपा नहीं है। लेकिन देखिए, अब वीआईपी सुप्रीमो पूर्व मंत्री मुकेश सहनी जवैनिया गांव पहुंचे हैं और वहां के लोगों को ढाढ़स बंधाते नजर आए। मुकेश सहनी वहां के पीड़ित परिवार वालों से मिलकर उनका दुख दर्द बांटते भी दिखाई दिए। मुकेश सहनी ने वहां के लोगों को हर संभव मदद पहुंचाने की बात कही है। खुद नाव पर बैठकर नदी में निरीक्षण करते भी दिखाई दिए, लोगों से पूछते भी नजर आए और क्या कुछ इस दौरान उन्होंने कहा है वो पहले आप सुनिए। क्या है डिस्टर्ब करते हैं आप? भगवान क्या करना है वो कहाँ जाएंगे? उसके बेगा नहीं चल रहे थे। धोती भी दो, धोती धोती। हाँ बाबा बाबा आराम से आराम से।
सरकार से जो मदद हो सकता है उस सब मदद मिलेगा। हम लोग जो है सरकार तक बात कर रहे हैं और जो भी मदद करना, ये तो आपदा है, गंगा जी के कटाव में सबका आशियाना उजड़ गया है, ठीक है। तो अभी तो पहले अपना जान माल सुरक्षित रखना है, ठीक है। पानी नहीं घटेगा तो सरकार के इधर से जो व्यवस्था है वो हम लोग करेंगे, करवाएंगे, उसमें कोई कमी नहीं रहेगा। जिसका घर टूट गया उसका घर का मुआवजा मिलेगा, जिसके पास ज़मीन नहीं है ज़मीन हम लोग प्रेशर डाल के हम लोग दिलवाएंगे, ठीक है। अभी खाना पीना में कोई कमी ना हो वो सब हम लोग देखते हैं कि कैसे आपका खाना पीना मिले, ठीक है। और पशु का कैसे चारा जो है वो सब हम लोग व्यवस्था कराते हैं। डॉक्टर जो है और भी कैंप वैम्प सब रात उसको डॉक्टर रहे उसके लिए हम बात करते हैं। गढ़ा में ना रहत, गढ़ा में रहत हमनी के जी बाप दादा के सब कोई के आइए तोने में कहत रहो जमीन है जके कितना पानी सुनी ना और हमनी के खर कर होला पड़े जोर जोर जना तरलन मर गई सुतले आप लगे बच्चा कितना लोग जोर पे कष्ट उठा के मकान में है आ सपनो ना देखले नहीं जे गंगा जी माने उनके ठाह नहीं तो रुपया उतना लगाई तक नहीं और रुपया लगाने जा गंगा जी बर्बाद करे तो दोष केहू के नहीं के लेकिन ऐसा ना तो देखिए अच्छा जमीन पे रहे बताइए। हां हमने कहा अच्छा जमीन चाहिए। अरे हाँ वहाँ तो हम दिलाएंगे। आप लोग तो जनप्रतिनिधि आप भी है ना, आपका दिक्कत है तो हमारे पास आइए और हमारे पास आइएगा तो हम आपके लिए लड़ेंगे। आप लोग जगह चेंज कीजिए कि ये सरकारी जमीन है, यहाँ पे रहना है बस, और रहना क्या वहाँ पे कब्जा कर लीजिए। वो अच्छा जमीन सरकार का है, वो सरकार का अच्छा जमीन है, रहने लायक है। आप लोग सब जाकर वहाँ कब्जा कर लीजिए। तो सरकार अपना कपार में लेके जाएगा, आप ही का है, वहाँ कब्जा कीजिए, बाकी हम हैं। आप दूसरे का किसी का निजी जमीन नहीं कब्जा कीजिएगा। सरकार का जमीन पे आप खुट्टा गाड़ के, जैसे सरकार का है ना बांध, खुट्टा गाड़ के रह रहे हैं ना, ऐसे जो अच्छा जगह होगा जहाँ पानी उनी में दिक्कत ना होगा वहाँ पे सब गाँव के लोग जिनका जिनका कटा वहाँ पे जाके घर बनाइए, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। जहाँ सरकार का जमीन है वहाँ कब्जा कीजिए। हो गया जो कब्जा कीजिए, आप कब्जा कीजिए, पेपर हम दिलाएंगे, पेपर दिलाएंगे। आप कब्जा कीजिए, हम पेपर दिलाएंगे। नहीं, ये बात सही है और आपदा है और आपदा में हम देख रहे हैं कि किस तरीके से लोग परेशान हैं। सभी का आशियाना जो है उजड़ चुका है और ऐसे जगह पे हम लोग आप ही लोग के माध्यम से सब जानकारी मिला था। पार्टी के नेतागण तो डे 1 से लोग आना जाना कर ही रहे थे, लेकिन हमने भी समय निकाल कर यहाँ पे लोगों से मिलने के लिए आए हैं और जितना हो सकता पार्टी की तरफ से जो हम लोगों ने मदद वगैरह सब किया है और आगे भी मदद जो है हम करेंगे। और हमने जिला पदाधिकारी से बात किया, SDO से, BDO से भी बात हमने किया है तो वहाँ पे जो डॉक्टर का जो व्यवस्था नहीं है वो डॉक्टर का व्यवस्था करे, खाना पीना का सही से व्यवस्था करे, चारा का भी उपलब्ध नहीं हो रहा है। 15-17 दिन हो गया, सिर्फ 2 ही बार चारा बटा है पशु के लिए। तो ये सब चीज़ पे हमने संज्ञान लिया है। तो अभी तो क्या है कि देखिए आपदा है और इस पर तो किसी का कंट्रोल नहीं है। समय रहते हुए सरकार को इस पर काम करना चाहिए। खैर अभी तो ऐसे समय में सरकार भी कुछ नहीं कर सकता है। ऐसे समय पर तो सभी जनता को, सभी लोगों को मजबूती से, पीड़ित परिवार को, मानवता को ध्यान में रखते हुए लोगों को मदद करने की आवश्यकता है और उसी उद्देश्य से हम लोग आए हैं। और इसके बाद जो पानी उनी घटने के बाद सरकार के स्तर से जो लोगों का आशियाना जो डूब गया, गिर गया, उसके ऊपर सरकार बेहतर मुआवजा दे, लोगों को ज़मीन बसने के लिए ज़मीन वगैरह सबका व्यवस्था हम लोग चाहेंगे कि सरकार करे। तो इस पे अभी तो बहुत ज़्यादा राजनीति करने की आवश्यकता नहीं है, पार्टी पॉलिटिक्स करने की आवश्यकता नहीं है। अभी ऐसे जगह पे लोगों को आंसू पोंछने की बात है, तो उसी के लिए हम लोग आए, आज देखे हैं और इसके बाद भी हर संभव जितना हो सकता है लोगों को मदद करेंगे। और चारों साइड आप देखिए किलोमीटर में पानी फैला हुआ है, किलोमीटर में लोग बेघर हो चुका है, बांध पे रह रहा है, छत पे रह रहा है लोग। बहुत सारे लोग तो गाँव को छोड़कर दूसरे जगह चले गए हैं। तो ऐसे जगह पे हम लोग पीड़ित परिवार के सब साथ में हैं और भविष्य में ऐसी ना हो, घटना हो, इसके लिए परमानेंट जो है कटाव ना हो, इसके लिए काम करने की आवश्यकता। अभी जो हमको जानकारी मिला है
कि बालू का खनन के वजह से भी इस तरीके से हुआ है। यहाँ के लोग बता रहे हैं कि भू माफिया के द्वारा जिस तरह से बालू ये यहाँ से बालू निकाला काटा गया उसी के उसी कारण तरीके जवनिया से गाँव डूब गया। हाँ, वो भी एक कारण हो सकता है, लेकिन ये सब अगर कारण है तो इसके ऊपर जांच हो और कार्रवाई हो और भविष्य में ऐसा काम ना हो, इसके लिए सरकार पदाधिकारी सबको इस पे एक्शन लेने की जरूरी है। जो घर गए हैं, किसी का घर 32 लाख का था, किसी का 50 लाख का, किसी का 10 लाख 15 लाख, मगर सरकार तो 1,20,000 रुपए देती है घर बनाने के लिए। हाँ, तो ये भी पॉलिसी सही नहीं है। हाँ। इस पॉलिसी में सरकार को बदलाव लाने की आवश्यकता है। मुआवजा जो है, जिनका जितना बड़ा नुकसान है, क्षति है, उस अनुकूल एक परसेंटेज तय करना चाहिए। किसी का 50 लाख है और किसी का 2 लाख है, तो एक सामान्य तो नहीं है, तो 50 लाख वाले का अलग से नुकसान का भरपाई करना चाहिए, घर उस तरीके से बना के देना चाहिए, और 2 लाख वाले को अलग से देना चाहिए। तो ये पॉलिसी ऐसा नहीं है। अभी पॉलिसी तो यही है कि सबको 1,20,000 ही मिलना है, लेकिन भविष्य में आप जो बोले हैं इस पर हम लोग ध्यान रखते हैं। भविष्य में ऐसी कोई बात होगा तो हम लोग बिहार में पॉलिसी में बदलाव लाएंगे। क्या विपक्ष इस पे बात करेगा एक साथ बैठ करके? जवनिया गांव का 90% घर गंगा जी में विलीन हो गया। नहीं, इस पे सरकार से हम लोग आग्रह करेंगे कि सबको बेहतर सुविधा दे, और ये सरकार तो ज़्यादा दिन रहना भी तो नहीं है। अभी कुछ ही महीना, अगले महीना में आचार संहिता लागू होने वाला है और अगला सरकार हम लोग बना रहे हैं। हम तो तकलीफ देख रहे हैं। बिहार सरकार का ना मंत्री आया, ना मुख्यमंत्री आया, ना डिप्टी सीएम है, कोई तो आए नहीं देखने के लिए। हम लोग ग्राउंड रिपोर्ट देखे हैं, जानकारी प्राप्त किए हैं, और जो समस्या है उसको दूर हम लोग करेंगे। सरकार वहाँ बदल पे क्या समस्या है? लोग आपसे क्या बोले जब आप मिलने गए तो? समस्या अनेकों है। हाँ। ऐसे जगह पे हम एक दिन भी नहीं रह सकते हैं। हाँ। आप एक दिन भी नहीं रह सकते जहाँ 15 दिन से बिता रहे हैं, खाना पीना का ठिकाना नहीं है, सिर्फ खिचड़ी पे और दाल चावल पे काम निकाल रहे हैं। तो ऐसी जगह पर उनकी बहुत अनेक समस्या है। उस सब समस्या को हमने समझा और इस पर जितना भी हमारे पार्टी स्तर से उस समस्या को कैसे दूर किया जा सकता है, और सरकार स्तर पे, पदाधिकारी के स्तर पे कितना हम कर सकते हैं, उस पर हम लोग लगातार पदाधिकारी आ रहे हैं, मगर कोई मंत्री नहीं अभी तक आ रहे हैं। तो ठीक है, आप चले गए तो जनता को ये चीज़ ध्यान रखने की आवश्यकता है, क्योंकि जनता ने उनको मंत्री बनाया, विधायक बनाया है, सांसद बनाया है और मुख्यमंत्री बनाया। तो वो अपना उनकी उम्मीद ऐसे समय में, आपदा के समय में, विपद के समय में अगर सरकार उनके साथ खड़ा नहीं है तो फिर ऐसे सरकार के साथ क्यों रहना है? तो ये जनता को ये समय आने पर निर्णय लेने की आवश्यकता है। एक आखिरी सवाल है, यहाँ के वर्तमान विधायक जो हैं वो अपने तरफ से 3 बीघा जमीन देने का ऐलान किए हैं। एक और समाजसेवी हैं, क्या ये भी लोगों को करना चाहिए? ये अच्छा, बहुत अच्छा पहल है कि अगर कोई जनप्रतिनिधि इस तरीके से कर रहे हैं तो ये अच्छा प्रयास है, और इसी तरीके से बाकी लोग को भी करना चाहिए। हमने पहले कहा ना कि सिर्फ सरकार के ऊपर भरोसे पे नहीं छोड़ा जा सकता है, सभी लोगों को मानवता के अनुकूल काम करने की जरूरत है। जवनिया गांव कई दिनों से डूब गया है, लेकिन यहाँ कोई स्वास्थ्य सुविधा नहीं है। इस पे हम स्वास्थ्य मंत्री से भी बात करेंगे, और इस पे हमने विभाग को अलग अलग बात किया, उसको हम लोग दूर एक करेंगे। और बात, तो अभी आपने सुना वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी को क्या कुछ उनके तरफ से कहा गया जब वो जवैनिया गांव पहुंचे थे। किस प्रकार की त्रासदी वहां पर खड़ी हो गई है, किस प्रकार के हालात खड़े हो गए हैं, कैसे लोगों का वहां जीना जो है वो दूभर हो चुका है। और ऐसे में मुकेश सहनी वहां पर जाकर उन तमाम पीड़ित परिवारों का दुख दर्द बांटते नजर आए, हर संभव मदद करने की उन्होंने बात कही है। ये भी कहा है कि देखिए, हमारी जब सरकार आएगी तो हम जो मुआवजे का नियम है उसे लचीला करेंगे, लोगों को दिक्कत ना हो, लोगों को समय पर मुआवजा मिले, इसकी हम पूरी तरह से कोशिश करेंगे। और उन्होंने ये भी कहा है कि हमने यहाँ के जिलाधिकारी से बात की है कि यहाँ के पीड़ित परिवारों को जल्द से जल्द मुआवजा मिले, और मंत्री से भी बात करने की बात उन्होंने कही है। सरकार को विशेष ध्यान देना चाहिए, ये बात भी उनके तरफ से कही गई है। बना रहिएगा हमारे साथ, तमाम अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।